प्रवचन और गुस्सा। जब बीच प्रवचन में किसी को बात चुभ गई तो वह संत को देने लगा गालियाँ। काफ़ी समय पहले की बात है। एक बार एक महात्मा गांव में प्रवचन दे रहे थे। अपने 3-4 शिष्यों के साथ में बैठे और धीरे धीरे उनके प्रवचन में कई शिष्य एकत्रित होने लगे। अब आप जानते हो कि सभी लोगों का स्वभाव अलग अलग होता है। महात्मा उपदेश दे रहे थे तो बीच में उपदेश देते वक्त एक ऐसी बात निकल के आई जो कि एक सत्य था और एक शिष्य को यह बात दिल में चुभ गई। उस वक्त वह खड़ा होकर उन महात्मा जी को गंदी गंदी गालियां देने लग गया और वह बुरे बुरे वाक्य बोलने लगा। यह सुनकर बाकी के शिष्य काफ़ी परेशान हुए और उन्होंने महात्मा जी से आज्ञा लेनी चाहिए कि आप बताइए कि इस मानव के इस दुर्व्यवहार से अगर आपको परेशानी हुई है तो हम इसको मज़ा चखाते हैं। लेकिन महात्मा ने कहा कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा वह अपने आप ही होगा। आप देख लेना दोस्तों। हुआ कुछ कि 2-3 घंटे बाद ही उस आदमी का गुस्सा चरम पर था और जैसे ही वह घर पहुंचा उसके मन में उस वक्त यह ख्याल आ रहा था कि महात्मा जी अपने आप को समझते क्या हैं, वह इस तरीके से कैसे कह सकते हैं। धीरे धीरे जब वक्त गुजरता गया उसका गुस्सा शांत होता गया। उसको बाद में यह अपनी गलती का एहसास हुआ। जब सुबह उठा तो वह पूरी तरह बदल चुका था और वह उनसे क्षमा याचना करने के लिए गया। और जब वहाँ गया तो महात्मा जी वहाँ नहीं थे, वो दूसरे गांव में चले गए थे, लेकिन संदेश अच्छा देकर गए। इस कहानी में हमें यह देखने को मिलता है कि अगर कोई लोग आपसे कुछ कहते हैं तो आप उनको रिप्लाई नहीं करते हो। इसका मतलब यह है कि उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया। आपके पास इतना फालतू समय नहीं है कि आप लोगों के बारे में सोचें। वैसे तो इससे आपका ही नुकसान है। सामने वाला अगर आपको भला बुरा कह रहा है, उसको क्या नुकसान है। कोई चीज़ अगर आपको नहीं पसंद, आप नहीं लेते। और उस वक्त महात्मा जी ने अपने बाकी के शिष्यों से यही कहा कि कोई अगर आपको गाली निकाल ले तो उसका क्या है, इससे आप पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ़र्क पड़ता है इसका मतलब यह है कि सामने वाले ने जो आपसे इस तरीके का बर्ताव किया, इससे आप पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और कहानियाँ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।